स्ट्रेट लाइन आपको जम्मू दर्शन करा रहा है। स्ट्रेट लाइन आपको जम्मू के उन इलाकों में लेकर जा रहा है जहां पर गुलमर्ग और पहलगाम जैसी खूबसूरती है, मगर सरकारों की प्राथमिकता क्या रही है और आज सरकार की प्राथमिकता क्या है, जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार लोगों को क्यों नहीं पता कि उधमपुर से थोड़ा ऊपर आइए, जम्मू के दाएं बाएं निकलिए तो इन इलाकों, यहां पर इतने खूबसूरत इलाके हैं कि पहलगाम को भी ये इलाके पीछे छोड़ दें। मगर प्राथमिकता क्या है वो देखिए। शराब की दुकान कैंथ गली पहुंच गई है, यहां से आगे रास्ता जाता है मोंगरी की तरफ, मोंगरी में शराब की दुकान पहुंच गई है, लेकिन मोंगरी के लिए यह सड़क है। कैंथ गली से जब आप मोंगरी की तरफ मुड़ते हैं तो सारे का सारा रास्ता कच्चा है और इस कच्चे रास्ते पर आप इस ठंडे इलाके से होते हुए मोंगरी पहुंचते हैं। अब आप खुद सोचिए सरकारों की प्राथमिकता क्या है। अगर सरकार की प्राथमिकता होती कि यह खूबसूरत इलाका दुनिया के टूरिज्म मैप पर आए, लोगों को पता चले कि जम्मू में भी पहलगाम है, तो सरकार शराब की दुकान बाद में खोलती, पहले इस इलाके में मोंगरी तक सड़क होती। जब यहां के किसी बस्कीन से आप पूछते हैं कि ये बताइए कि मोंगरी जब की तरफ जाने के लिए कितना वक्त लगता है, तो वो बताते हैं कि जनाब आपको मोंगरी यहां से पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। मैंने कहा भाई कितने, कोई 100 किलोमीटर है? तो उन्होंने कहा जनाब रास्ता तो कुल 20 किलोमीटर है, मगर सारा रोड जो है वो कच्चा है। जरा सोचिए, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार और वो सारे नेता, जिन नेताओं के जिम्मे या जिनके कांधे पर यह बोझ था कि इन इलाकों को टूरिज्म के मैप पर पहुंचाते, उन नेताओं की प्राथमिकता क्या रही है मेरी समझ से बाहर है। और गरजने बरसने वाले नेता, वो नेता जो हंगामा करते नजर आते हैं आपको, असेंबली के अंदर भी हंगामे किया करते थे और अब सड़कों के ऊपर भी हंगामे करते हैं। इन ताकतवर और बलशाली नेताओं के होते हुए भी सड़क का अगर यह हाल है, और उसके बाद जब नेताजी के मुंह से एक बात सुनते हैं तो बड़ी हैरानगी होती है। कहते हैं जी ये जो आप उधमपुर का दौरा लगा रहे हैं, कहीं आपने चुनाव तो नहीं लड़ना, आश्वस्त रहिए, हम पूरी जिंदगी ये तानपुरा बजाते रहेंगे, जिसे आप माइक कहते हैं, जिससे आपको परेशानी होती है, यही तानपुरा पूरी जिंदगी बजाते रहेंगे। ये राजनीति करना, ये चुनाव लड़ना, ये सब आपका काम है, ये आप ही के जिम्मे है, क्योंकि ये आप ही कर सकते हैं। ये आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप चुनाव लड़ते हैं, तो ये कारण देखने, आपके चुनाव लड़ने के बाद, आपके एमएलए, आपके मंत्री बनने के बाद क्या कमाल का काम आपने करवाया इस इलाके में। क्या जबरदस्त शीशा रोड है इस वक्त मोंगरी की तरफ। मोंगरी के लोग गदगद होते हैं, मोंगरी के लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है अपने एमएलए साहब का नाम लेते वक्त। क्यों? वो कहते हैं हमारे पूर्व एमएलए ने देखिए क्या सड़क हमारे लिए बनवाई है। 5 मिनट में आप कैंथ गली से मोंगरी पहुंच जाते हैं। तो जब आप इतने काबिल, इतने लायक लोग इस इलाके में हैं, हमारा तो वैसे जनाधार भी यहां कोई नहीं, और हमको पत्रकार ही रहने दीजिए, हमें पत्रकारिता ही करने दीजिए। ये नेतागिरी का काम आपको सौंपा गया है, लोगों ने सौंपा है, आप ही करिए। अगर आपने दौरा लगाया होता लीडर साहब, तो हमें यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप डीसी के दफ्तर के बाहर हंगामा इस बात पर करते कि मोंगरी का रास्ता क्यों नहीं, अगर आप डीसी के दफ्तर के बाहर और उधमपुर पुलिस थाने के बाहर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे अपने कार्यकर्ता के चक्कर में नहीं, बल्कि मोंगरी की सड़क के चक्कर में लगा रहे होते, बात ही कुछ और होती। मेरे साथ सुरेंद्र सागर जी हैं। निमुचान लग गया तुस देखो, जिस वेले में पहली बार इधर आया, पहली गल तो है पता हा कि मोंगरी इन्ना खूबसूरत ते इन्ना ठंडा इलाका नहीं, मी बिल्कुल पता नहीं आ। मी तो इयां सही होदा भई पहलगाम भी एदे कोला पिछे है। अच्छा, अगर तुस पहलगाम दा अवलोकन करो, दिखो उसी, ते ए मैं आखना भई इस ये जेहड़ी वादी है, ये जेहड़ी घाटी है, इसी लोकें गी भी दस्सेआ जा, और उ'ऐ दस्सन के ए पहलगाम कोला कुसै भी चाली कन्नै पिछे नहीं है। इन्नी गै ठंड उत्थे है जिन्नी इत्थे है, पर बसोस इस गल्ला दा आवा दा है कि रस्ता नहीं। रस्ता मी सुनाओ सर, तुहें पत्रकारिता करते किन्ने साल होए? लगभग 30 साल होई है। इत्थुआं लोग तुंदे कोल आंदे है? बिल्कुल।
हाँ? लेखक गायक कलाकार बिल्कुल बिल्कुल बड़े मशहूर 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 मशहूर। ते तुम्हें पता है कि इन्ना सोहना इलाका है? नहीं ये नहीं पता, नहीं पता बिल्कुल नहीं पता। मैं तुम्हें ठंड लगा दी इसलिए नहीं बिल्कुल लगा जी, है बिल्कुल। ते जम्मू टेम्परेचर किन्ना है जिसले अस निकले? ओला में कपड़े लाए थे ते सही हुआ कि गर्मी लगा दी ही, शैल लेकिन मैं आख्या भाई नहीं। अच्छा कन्ने जम्मू एक और प्रॉब्लम है आजकल मॉनसून लगे दा तुम्हें पता चिप चिप रौंदा बंदे ही बिल्कुल, बिल्कुल। इत्थे चिप चिप हुआ दा बिल्कुल नहीं हुआ दा नहीं हुआ था। ते फिर गल सीधी मैं तुम्हें पूछना कि गल के रही कैली नहीं इलाके डेवलप देखो मी ये लगा करता है कि विकास इस वास्ते नहीं होया क्योंकि विकास तो करो मी एक मुकाबला करा विकास होएगा दिखी लो विकास होएगा जिथे विकास जांदा ना जरूरी आइटम है जिथे भी विकास आजकल जांदा कच्चे होंगन हुण मैं तुसीं सनाना ना गल जिथे रोड कच्चे होंगन कोई बिजली पानी दी ओड़ी सुविधा नहीं होग सेहत सुविधा नहीं होंगन उत्थे एकड़ी सुविधा जरूर चाहिदी है ताकि नींदर लोकें गी राती तौले पई कन्ने मी लगदा जी साडा वीडियो दा डिस्क्रिप्शन है वो बदलिए रखना चाहिदा विकास केंथ गली दे कोला आगे जाइए शराब पिया दा मी लगदा इत्थे विकास शराब पिया दा बिल्कुल। और बड़ी चवाद लगदा है कि इन्ने प्यारे इलाके न इन्ने खूबसूरत इलाके न लीडरशिप भी बड़ियां तगड़ियां रहियां न और ये नहीं है कि पिछलियां सरकारें दे नोटिस च अगर गल हुंदी ते मिगी लगदा है कि पुंछ रजौरी दा इलाका दिक्खी लओ ई नहीं सड़कां नहीं तुसीं लाओगन ठीक तुंदे डोडे दा इलाका दिक्खी लओ हाली पिछले दिने फिरी आया ई नहीं सड़कां नहीं तुसीं लगन कारण केह् रेहा है कि पंचैरी ते मोंगरी गी इन्ना की पिछड़े दा रौना पेआ है ये मेरी भी समझ कोला परे है क्योंकि पिछलियां सरकारां भी जेहड़ियां आईयां ना विकास ते उन्हें भी कीता इहदे च कोई दो राय नहीं है पर ये इलाके क्या जानी बुझी है पिछे रखे गए न या कोई होर कोई कारण हा एदा पर जरूर मंथन होना चाहिए और वो कारण पता लगने चाहिए कि केह् कारण रहा कि ये इलाके बिल्कुल पिछड़े दे क्योंकि सरकार कोल कोई पैसे की कमी नहीं है पिछली सरकारें कोल भी कोई पैसे की कमी नहीं रही लेकिन बावजूद एदा पीने दे पानी की व्यवस्था तो देखो ये देखो पिछे जेड़ियां व्यवस्था ना देखो ग्रां वाली बक्खी जिसले तुस आंदे हो चश्मे इत्थे आम दी गल है स्प्रिंग आखा दे वो अलग चीज है चश्मे अलग चीज न लेकिन जेड़ा सरकारी टूटियां दा पानी है ओदा स्वाद किश होर होंदा है ठीक है इस वास्ते सारे कोला बड्डी जेड़ी प्राथमिकता इस इलाके च होनी चाहिए वो सड़क उपर होनी चाहिए क्योंकि जिस वेले जेड़े राबते संपर्क राबते न उहे तुंदे कोल नहीं हैन उहे तुस पिछले 17 सालें दे तुस इन्हें लोकें गी उपलब्ध नहीं करवाई सके ते फिर मी लगदा है कि लीडर सिर्फ वोट लैणगे इधर आउंदे न बाकी विकास की इत्थे कोई गल नहीं हुंदी। दुई एक चीज मैं और समझना चाहना सर जिसले अस इत्थे फिरा दे अस कोई गलत चीज दुनिया सरकार की दसा दे इन्हें लीडरें अस गलत चीज दसा दे अस ओकड़ी चीज दसा दे जेड़ा तुसें कम कीते दा एह तुंदा कम है जेड़ा तुसें कीते दा ठीक है कि नहीं दुनिया की दसा दे डीसी साहब की दसा दे चीफ सेक्रेटरी साहब की दसा दे कि दिखो ये मोंगरी इन्ना सोहना इलाका जे इत्थे रोड पक्की होंदी ते जेड़ा टूरिस्ट इसले पहलगाम जादा उन्हें मोंगरी जाना उधर जाना ते कन्ने जिसले तुसें वाइन शॉप इत्थे खोली उड़ी दी ते वाइन शॉप दा मतलब है कि तुंदा जेड़ा इलाका है वो तरक्की करा दा ये तरक्की कीती इलाके ने मी सना दे आखा दे इत्थुआं तुसें घंटा 2 घंटे लगदे और बड़ी बिच बात वाली गल है कि सिर्फ 23 किलोमीटर ये सड़क है घट ला घट भी 2.5 घंटे नहीं तो आखदे जे थोड़ी तेज चल गई हो 2 घंटे तुसीं इत्थे पुजना पर अगर बरखा पेगी ते ये सफर जेड़ा 5 घंटे दा भी हो सकदा बड़ा च बात है कि इन्ने प्यारे और इन्ने वातावरण दे लिहाज कन्नै कश्मीर दे कई जेहड़े इलाके न उनेंगी मात दिंदे ने बावजूद एह्दे तुसें इत्थे विकास दे हवाले कन्नै कोई कम्म नहीं कीता। तो आपने सुन लिया कि मोंगरी की तरफ जब आप निकलते हैं तो मोंगरी के रास्ते पर विकास शराब पी रहा है विकास नशे में है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां विकास तो आया सड़क के जरिए वो मोंगरी जाना चाहता था लेकिन विकास जो ही कैंथ गली से थोड़ा आगे आया तो यहां शराब की दुकान मिल गई तो उसने उन्हें डाफनी शुरू की थी पी ली तो फिर नशा हुई है तो इत्थों वापस हुई है यहीं से विकास वापस चला गया क्योंकि देखो जब आप दुकान पे पहुंच गए डाफी तो डाफने के बाद तुम्हें आगे थोड़ी बढ़ना बंदे होश नहीं रौंदी कने गड्डी भी वापस चलानी पाउं लई पौंदे चढ़न
ਤੇ ਉਹ ਭਾਉ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਚੜੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਲੀ ਤਵਾਰਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ पर ने दुई प्रॉब्लम भी होंगी सर ਉਹ प्रॉब्लम ਇਹ ਹੁੰਦੀ इसलिए तू इथों आगे जाना ना ते मोड़ ही मोड़ कन्ने जंप बड़े लगने उल्टी आने का भी खतरा है असर खत्म होना तो मामला जनाब ये है कि ये कैंथ गली से आगे मोंगरी का रास्ता है बड़ा मुबारक है उन ड्राइवरों के लिए बड़ा मुबारक है उन बस चलाने वालों के लिए ऑटो चलाने वालों के लिए और सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है एम्बुलेंस चलाने वाले जो बेचारे गरीब इन रास्तों के ऊपर एम्बुलेंस चलाते हैं इन रास्तों के ऊपर गाड़ियां चलाते हैं क्योंकि ये रास्ते चलने के लायक तो बिल्कुल नहीं है और ये रास्ते चलने के लायक नहीं है इसका सारा क्रेडिट यहां के प्रशासन को यहां के पीडब्ल्यूडी विभाग को यहां के रूरल डेवलपमेंट विभाग को और यहां के काबिल नेताओं को